हेलो ट्रेडर्स, मैं अंकित गोयल आपका स्वागत करता हूं एल्गोमेटिक इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि मार्केट का किस तरीके का आज का मूव रहा और उन मूव्स के अकॉर्डिंगली किस तरीके से हमारी सभी स्ट्रेटजीज ने परफॉर्म किया। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले मार्केट मूव के साथ में। अगर हम मार्केट के मूव को ध्यान से देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ही चार्ट यहाँ पे सामने लगा हुआ है। दोनों में 5 मिनट का चार्ट यहाँ लगा रखा है मैंने। अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी तो आज जब मार्केट जब ओपन हुआ है, पहले गैप डाउन ओपनिंग थी बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के अंदर ही। और गैप डाउन ओपनिंग के बाद में पहली कैंडल के साथ में ही जो है निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने ऊपर जाना शुरू कर दिया था। वहीं अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी पहली कैंडल के ऊपर थोड़ा सा ऊपर गया था, बट देन दो तीन कैंडल उसने वहीं पे होल्ड किया। उसके बाद फिर मार्केट ने ऊपर जाना शुरू किया आफ्टर 9:30। 9:30 के बाद में इन्होंने प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर जाकर के एक क्लोजिंग दी है, अच्छी जगह पे मार्केट को लेके गए हैं दोनों ही जगह पे। बट लगभग 10:20 के बाद में मार्केट के अंदर जो है मूव खत्म हो गया। वहां पे जो है फिर बहुत देर तक मार्केट वहीं का वहीं कंसोलिडेट करता रहा। अगर हम इसके अंदर देखें तो बैंक निफ्टी तो फिर भी जो है अपनी पोजीशन जो इतना ऊपर तक मार्केट को आज ये लेकर के गए हैं, वहां तक ले जाने के बाद में जो है वहां पे उसने अपनी पोजीशन को होल्ड किया है। वापस सेलर्स जो है बायस वापस बायस पे हावी होकर मार्केट को नीचे लाने में सफल नहीं रहे हैं। वो अपने बायस ने मार्केट को ऊपर ही पूरे टाइम होल्ड किया है और अच्छे से करके अपनी पोजीशन को यहाँ पे सेव किया। भैया अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अंदर जो है मार्केट ऊपर जरूर गया था, बट उसके बाद में फिर बायर्स अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाए। सेलर्स उनको नीचे ले आए, बार बार बायर्स की कोशिश करने के बाद भी जो है वो बायर्स सफल नहीं हो पाए। और मार्केट एट द एंड जो है प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर भी क्लोजिंग नहीं दे पाया। अगर हम सभी इंडेक्स के ऊपर एक बार नजर डालते हैं तो यहाँ पे पता चलता है कि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही जो है हमारे आज नेगेटिव के अंदर क्लोज हुए हैं। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50 सभी इंडेक्सेस को हम देखते हैं तो वो सभी इंडेक्सेस कहीं ना कहीं हमारे ग्रीन में ही क्लोज हुए हैं। जबकि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों जो मेजर इंडेक्स हैं, सेंसेक्स और निफ्टी 50, वो दोनों ही इंडेक्स हमारे आज भी नेगेटिव के अंदर ही रहे हैं। बहुत मामूली से नेगेटिव है, बट नेगेटिव ही रहा है। अगर एक बार हम डेली चार्ट के ऊपर देखें इन दोनों इंडाइसेस को, तो डेली चार्ट के ऊपर ये हमें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं आज हमारे पास में मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी, प्रीवियस डे हाई के भी ऊपर गए, बट वहां पे निफ्टी के अंदर क्लोजिंग नहीं हो पाई। ग्रीन कैंडल जरूर फॉर्म हुई है, बट ये एक इन्वर्टेड हैमर सा बना है। तो यहाँ पे एक वहीं अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर क्लियर ब्रेकआउट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्रॉपर कैंडल ऊपर क्लोज हुई है। इवन प्रीवियस 2 डेज हाई के ऊपर यहाँ पे इन्होंने क्लोज हम मार्केट को क्लोज कराने में सफल रहे हैं। अब ये एक थोड़ा सा डाइसी सी सिचुएशन बन जाती है जहाँ पे कि बैंक निफ्टी एक प्रॉपर क्लियर ब्रेकआउट दिखा रहा है, वहीं निफ्टी जो है मार्केट वहीं पे होल्ड हो रहा है। अब देखते हैं आगे मार्केट की सिचुएशन के अंदर आगे आने वाले समय में इसमें क्या होता है। तो चलिए अभी इस मूव के अकॉर्डिंगली देखते हैं कि किस तरीके से करके हमारी सभी स्ट्रेटजीज ने यहाँ पे परफॉर्म किया है। जहाँ निफ्टी के अंदर एक क्लियर व्यू है, बैंक निफ्टी के अंदर हमारा थोड़ा सा कह सकते हैं कि साइडवेज एंड वोलेटाइल टाइप ऑफ मूव रहा है। इसके अकॉर्डिंगली एक बार चेक करते हैं कि हमारी सभी स्ट्रेटजीज ने किस तरीके से करके परफॉर्म किया है। तो हमारी सबसे पहली स्ट्रेटजी आती है चीता बीएनएफ। चीता बीएनएफ एक बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी है। यहाँ पे हमारे को 3 ट्रेड दिखाई दे रहे हैं और ओवरऑल यहाँ पे हमें 392 रुपीज़ का 394 रुपीज़ का हमको यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो पहली जो ट्रेड हुई थी हमारी, उसी ट्रेड के अंदर हमारा अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो गया था 3100 रुपीज़ का। बट यहाँ पे जो सेकंड ट्रेड हुई है, यहाँ पे 2 बार हमारी पुट में जो हमारी सेकंड ट्रेड हुई है और जो हमारी फिर दोबारा से कॉल के अंदर एंट्री हुई, उसमें नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पे सारा हमारा प्रॉफिट एट द एंड जो है यहाँ पे खत्म होकर के मात्र 394 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे बचा। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है चेतक BNF V2। चेतक BNF V2 के अंदर भी सेम कंडीशन नजर आ रही है, बस यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाता है कि यहाँ पे पहली ट्रेड के अंदर प्रॉफिट बहुत अच्छा बुक हुआ है जो कि 8519 रुपीज़ का है। और जो बाकी की जो 2 ट्रेड्स हुए हैं उन ट्रेड्स के अंदर यहाँ पे हमें जो है नेगेटिव ज़्यादा नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे अपना प्रॉफिट पूरा यहाँ पे हमारा लगभग सेव हो गया। तो यहाँ पे हमारा 7.43% का आज प्रॉफिट रहा है चेतक BNF V2 के अंदर। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है चेतक BNF V4। यहाँ पे एंट्री बहुत देर में जाके बनी थी, इसका जो सेटअप सेटिस्फाई हुआ बहुत देर में जाकर के हुआ। अगर हम देखें यहाँ पे, जहाँ हमारा चेतक BNF V2 के अंदर 48,800 के स्ट्राइक प्राइस में एंट्री हो गई थी, वहीं चेतक BNF V4 के अंदर हमारी एंट्री हुई है 49,200 में। और वहाँ पे भी हमारा जो है नेगेटिव रहा है 605 रुपीज़ का। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है निफ्टी ग्लैडिएटर। निफ्टी ग्लैडिएटर के अंदर ही जो है मॉर्निंग में ही एंट्री हो गई थी 946 के आसपास में। और 10:08 के आसपास जब मार्केट अच्छा ऊपर जाने के बाद में फिर जब वहां से रिट्रेस किया है, तो वहां पे यहाँ पे TSL हिट हो गया और TSL के साथ हिट होने के साथ में हम यहाँ से ये हमारा एग्जिट हो गया और हमने 2370 रुपीज़ यहाँ पे सिक्योर कर लिए।
नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है निफ्टी एलिगेटर। निफ्टी एलिगेटर को देख करके साफ पता चल रहा है कि निफ्टी के अंदर आज किस तरीके के मूव्स रहे थे। यहाँ पे हमारे 3 ट्रेड्स हमें दिखाई दे रही हैं और अगर पुट के अंदर 2 ट्रेड हैं, कॉल के अंदर भी 2 ट्रेड हैं, तो टोटल यहाँ पे 4 ट्रेड हो जाती हैं और 4 ट्रेड के अंदर यहाँ पे टोटल 7000 रुपीज़ के आसपास का नेगेटिव रहा है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आ जाती है निफ्टी चेतक V2। निफ्टी चेतक V2 भी हमारी जो है यहाँ पे एक ट्रेड पहली हुई है जिसके अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हमारा बुक हुआ है। उसके बाद में फिर फर्दर दोबारा से जब ट्रेड यहाँ पे बनी है और वहाँ पे जब ट्रेड जो है तो सारा प्रॉफिट इन ट्रेड्स के साथ में खत्म हो गया और यहाँ पे हमारा 233 रुपीज़ का नेगेटिव रहा। चेतक P5 की बात करें तो चेतक बीएनएफ P5 के अंदर आज बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट बुक हुआ है। अराउंड 15.62% का यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया है और टोटल यहाँ पे 31,000 रुपीज़ का प्रॉफिट रहा है। सिंगल ट्रेड यहाँ पे रही है। पहले हमारी एक ट्रेड हुई है लगभग 9:23 पे, उसके बाद में फिर और यहाँ पे कॉल लॉट्स हमारे ऐड होते चले गए। फाइनली 120 की क्वांटिटी पे हम पहुंच गए और 10:36 के अराउंड हमारा यहाँ पे टीएसएल हिट हो गया और टीएसएल हिट होने के साथ में ही हम लोगों ने डे की यहाँ पे जो हमारी ट्रेड्स थी वो क्लोज हो गई और 15,000 और 31,000 रुपीज़ के आसपास का हमने यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे सिक्योर कर लिया। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है बैंक निफ्टी ऑप्शन स्कैल्पर। यहाँ पे भी सेम ही स्थिति नजर आ रही है। यहाँ पे भी हमारी जो है एंट्री 9:22 के आसपास एंट्री हो गई थी। 9:56 के ऊपर तक आते आते यहाँ पे जब मार्केट रिट्रेस हल्का सा किया तो हमारा यहाँ पे 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट के साथ में यहाँ पे हमारा डे क्लोज हो गया बैंक निफ्टी ऑप्शन स्कैल्पर के लिए। फर्दर यहाँ पे कोई भी ट्रेड दिन की नहीं हुई, तो यहाँ भी हम 10% प्रॉफिट सिक्योर करने में सफल रहे। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आ जाती है आपकी स्टॉक्स इंट्राडे। ये आपकी इक्विटी में काम करती हैं। इसमें हम इक्विटी इंट्राडे में बाय और सेल दोनों काम होते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे टोटल 9 स्टॉक्स के अंदर हमारे यहाँ पे एंट्री हुई है और सभी स्टॉक ज़्यादातर ग्रीन है, एक एंजल वन को छोड़ करके। यहाँ पे हमने ओवरऑल 2592 रुपीज़ का हमने प्रॉफिट सिक्योर किया है। यहाँ पे भी सेम ही स्थिति बनी थी। यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखाया था, अराउंड 4000 रुपीज़ तक का हमें यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दिया था। उसके बाद में फिर जब मार्केट रिवर्स किया तो हमारा यहाँ पे टीएसएल हिट हुआ और यहाँ पे हमारा डे क्लोज सभी स्ट्रेटेजी सभी ट्रेड्स को हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया और एग्जिट करने के साथ ही जो यहाँ पे हमारा डे की ट्रेडिंग थी वो बंद हो गई इस स्ट्रेटेजी के अंदर। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है हॉक। ये एक सेलिंग स्ट्रेटेजी है, साइडवेज स्ट्रेटेजी है। अगर हम हॉक के अंदर हमारे यहाँ 2 ट्रेड हुए हैं और दोनों ट्रेड में से एक नेगेटिव रहा है, एक पॉजिटिव रहा है और ओवरऑल यहाँ पे हमारा 910 रुपीज़ का प्रॉफिट रहा है। क्रॉलर बीएनएफ की बात करें तो क्रॉलर बीएनएफ के अंदर भी ये भी एक साइडवेज स्ट्रेटजी है। यहाँ पे भी हम जो है स्ट्रेंगल सेल करते हैं बैंक निफ्टी मंथली ऑप्शंस का और यहाँ पे भी लगभग 2 ट्रेडों में से एक ट्रेड नेगेटिव है, एक ट्रेड पॉजिटिव है और ओवरऑल यहाँ पे हमारा 898 रुपीज़ का प्रॉफिट रहा है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है आपकी टीएमडीएन पोजिशनल सेलिंग स्ट्रेटेजी। ये अभी अंडर टेस्टिंग स्ट्रेटेजी है। यहाँ पर अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, बट यहाँ पे इस महीने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा है। ये ट्रेड हमारी लगभग चल रही है 31 जनवरी से हम इस ट्रेड के अंदर बैठे हुए हैं और अभी तक ये ट्रेड हमारी चल रही है। अब देखते हैं मंथ एंड होते होते यहाँ पे क्या होता है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है सेलिंग स्ट्रेटेजी 4। आज यहाँ पे सेटअप नहीं बना था जिसकी वजह से इस स्ट्रेटेजी के अंदर कोई भी एंट्री नहीं हुई है। जो एंट्री यहाँ पे दिखाई दे रही है ये कल की एंट्री है 18 फरवरी की। आज 19 फरवरी 2025 को इसमें कोई भी एंट्री नहीं हुई है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी हमारी आ जाती है फैल्कन बीएनएफ। फैल्कन बीएनएफ के अंदर भी आज बहुत अच्छा सेटअप बना था, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स यहाँ पे दिखाई दिए थे। पहले ट्रेड के अंदर यहाँ पे 9:28 पे हमारी एंट्री हुई थी। 9:28 पे एंट्री के बाद में बहुत बढ़िया यहाँ पे हमें प्रॉफिट दिखाई दिया था। फिर जब मार्केट रिवर्स हुआ है तो यहाँ पे हमारा टीएसएल हिट होने के बाद में हमारे यहाँ पे हम इस ट्रेड से एग्जिट हो गए। फर्दर फिर 2 ट्रेड पुट में और हुई हैं और एक ट्रेड यहाँ पे कॉल में और हुई है, जिसमें से पुट वाली दोनों ट्रेड जो है नेगेटिव गई और कॉल वाली जो ट्रेड है वो हमारी पॉजिटिव गई थी और ओवरऑल यहाँ पे हम 4000 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे हम सिक्योर कर पाए, जो कि कैपिटल का 1.47% हो जाता है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है निफ्टी कलर V2। निफ्टी के लिए आज दिन बहुत ज़्यादा खराब था। पहले बहुत ज़्यादा मार्केट अच्छा मूव दिखाया, ट्रेंडी हुआ, उसके बाद में फिर जो है वोलेटाइल टाइप्स हो गया और जिसकी वजह से यहाँ पे एक क्योंकि निफ्टी क्रॉलर एक साइडवेज स्ट्रेटेजी है तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट नहीं बन पाया आज और यहाँ पे हम नेगेटिव रहे हैं 4575 रुपीज़ के साथ। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी हमारी आ जाती है केएस सेलिंग स्ट्रेटजी। केएस सेलिंग स्ट्रेटजी भी एक अंडर टेस्टिंग स्ट्रेटजी है। यहाँ पे भी हमारी ट्रेड चल रही है मंथली ऑप्शंस में। यहाँ पे हम मंथली स्ट्रेटजी हमारी यहाँ पे रहती है, पोजिशनल स्ट्रेटजी होती है ये। यहाँ पे भी हम 31 जनवरी के आसपास से हम यहाँ पे ट्रेड के अंदर बैठे हुए हैं और अभी तक हमारी ट्रेड चल रही है और यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। देखते हैं मंथ एंड होते होते यहाँ पे क्या होता है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी हमारी आती है फैल्कन निफ्टी। फैल्कन निफ्टी आपकी एक निफ्टी की स्ट्रेटजी है जिसके अंदर की हम लोग डायरेक्शनल सेलिंग करते हैं और यहाँ पे हमारी 2 ट्रेड हमें दिखाई दे रही हैं जिसमें से एक ट्रेड में प्रॉफिट है, एक ट्रेड के अंदर हमारा यहाँ पे नेगेटिव है और ओवरऑल यहाँ पे हमारा प्रॉफिट रहा है 1361 रुपीज़ का। नेक्स्ट स्ट्रेटजी आती है हैरियर। हैरियर में ये अंडर टेस्टिंग स्ट्रेटजी है। अभी इसके अंदर एंट्री बनी ही नहीं थी, बहुत देर में जाकर के एंट्री बनी थी और वो एंट्री हमारी यहाँ पे नेगेटिव चली गई थी।
नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है फैल्कन सेंसेक्स। फैल्कन सेंसेक्स के अंदर भी मल्टीपल ट्रेड बने हैं और ओवरऑल यहाँ पे जो है प्रॉफिट रहा है 596 रुपीज़ का। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है फैल्कन कमोडिटी। ये कमोडिटी के ऑप्शन हम यहाँ पे सेल करते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो हम सेलिंग करते हैं वो हमारा 3:30 बजे के बाद की ही हम यहाँ पे सेलिंग करते हैं और उसी हिसाब से यहाँ पे आप देखोगे टाइम भी जो ट्रेड का आपको दिखाई देगा वो 6:44 पे जाके यहाँ पे एंट्री बनी है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी जो है हमने ऑप्शंस में कमोडिटी ऑप्शंस को हमने सेल करने के लिए बनाया है, जहाँ पे हम नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल दोनों के ऑप्शंस को हम यहाँ पे सेल करते हैं ताकि जो हमारा फंड रहता है उस फंड को हम लोग शाम के टाइम पे भी यूटिलाइज कर सकें। यहाँ पे अभी फिलहाल अच्छा रिजल्ट दिखाई दे रहा है, देखते हैं मार्केट क्लोज होते होते क्या होता है। पिछले कल भी यहाँ पे जो मार्केट जब क्लोज हुआ है तो 4800 के अराउंड यहाँ पे प्रॉफिट हमने यहाँ पे सिक्योर किया है। आज भी यहाँ पे अराउंड 5000 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, 5400 का। देखते हैं मार्केट क्लोज होते होते यहाँ पर क्या होता है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी हमारी आती है फिनिक्स। फिनिक्स के अंदर भी आज यहाँ पे एक ट्रेड बना है, ये भी एक अंडर टेस्टिंग स्ट्रेटेजी है और यहाँ पे आपका 1500 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये भी एक डायरेक्शनल ऑप्शन यहाँ पे सेल किए जाते हैं बैंक निफ्टी ऑप्शन में। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी हमारी आती है सेंसेक्स क्रॉलर V2। सेंसेक्स क्रॉलर V2 के अंदर आज यहाँ पे हमें मल्टीपल ट्रेड्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि जिसमें से 2 ट्रेड हमारे ग्रीन दिखाई दे रहे हैं, 2 ट्रेड हमारे रेड दिखाई दे रहे हैं और ओवरऑल यहाँ पे हमारा नेगेटिव रहा है 1000 रुपीज़ का। नेक्स्ट और लास्ट स्ट्रेटेजी हमारी आज की आ जाती है क्रॉलर BNF V2। यहाँ पे हमारा ओवरऑल 2 ट्रेड्स हुए हैं, एक कॉल में और एक पुट में। कॉल की ट्रेड हमारी नेगेटिव रही है, पुट की ट्रेड हमारे यहाँ पे पॉजिटिव रही है और ओवरऑल यहाँ पे हमारा प्रॉफिट रहा है 800 रुपीज़ का। तो गाइज ये थी सभी हमारी आज की सभी स्ट्रेटेजीज जिनके अंदर का हमने आपको परफॉर्मेंस दिखाया कि मार्केट मूव्स के अकॉर्डिंगली इन स्ट्रेटेजीज ने किस तरह से परफॉर्म किया है। जी गाइज, अगर आप एल्गो ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सबसे पहले हमें उसका फ़ायदा समझने की ज़रूरत है। एल्गो ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आपको हर जो भी आप एल्गो ट्रेडिंग के अंदर अगर आप जाते हैं और सभी ट्रेड्स आपको जो है प्रॉफिट ही देती हैं या सभी ट्रेड में जो है कभी आप रेड जाते हैं, कभी आप जो है नेगेटिव जाते ही नहीं हैं। एक्चुअली बस यहाँ पे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट है एल्गो ट्रेडिंग करने का, आपको ये मिलता है कि पूरे टाइम आपको सिस्टम पे बैठना नहीं पड़ता है और आप जब किसी सिस्टम को फॉलो करके चलते हैं तो यहाँ पे पैसा बनाना थोड़ा-सा आसान हो जाता है इन कंपैरिजन टू डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग। जब आप किसी सिस्टम को फॉलो करके चलते हो, जब आपको कोई सिस्टम ही फॉलो करके चलना है और हमें टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए और हमें एल्गो ट्रेडिंग का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग से सबसे बड़ा फ़ायदा इस चीज़ का मिलता है, यहाँ पे आपके जो सभी इमोशंस होते हैं, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पे आपकी कोई ट्रेड मिस नहीं होती है, जिसकी वजह से कई कई बार अक्सर ऐसा ही होता है जब डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग आप कर रहे होते हो, पता चलता है लॉस वाले दिन तो आप पूरे दिन ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से ओवर ट्रेडिंग भी कई बार हो जाती है, लेकिन प्रॉफिट वाले दिन आप जो है मार्केट में किसी वजह से अवेलेबल नहीं होते हैं, कोई ना कोई रीज़न होता है जिसकी वजह से आपकी ट्रेड मिस हो जाती है। फिर यही लगता है कि सेटअप तो मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं न कहीं मेरी ही गलती रही कि जिसकी वजह से मेरी ट्रेड मिस हो गई और मेरा प्रॉफिट वाली ट्रेड निकल गई, अदरवाइज़ मैं प्रॉफिट में होता। तो अक्सर लोगों के एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं, तो उसका बेस्ट अल्टरनेटिव है आपके पास में कि आप अपने एल जो भी आपके सेटअप्स हैं, जो भी आपकी स्ट्रेटजीज़ हैं, उनका आप एल्गो बना सकते हैं और एल्गो बना करके एल्गो को काम पे लगा सकते हैं। फिर आपको कोई फ़िक्र नहीं रहेगी। अगर मार्केट में मूव आएगा तो आपकी ट्रेड बनेगी, अगर मार्केट में मूव नहीं आएगा तो आपकी ट्रेड नहीं बनेगी, तो कोई भी ट्रेड आपकी यहाँ पे मिस नहीं होगी। सो गाइज़, आज के ज़माने में जब हर तरफ टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा नाम हो गया है, हर तरफ टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया, तो आप भी दूर मत रहिए और टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाइए। सो गाइज़, अगर आप लोग एल्गो ट्रेडिंग सीखने में इंटरेस्टेड हो, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। हम आपको फ्री में एल्गो ट्रेडिंग सिखाएँगे। आपको करना सिर्फ़ इतना होगा कि हमारे डीमैट अकाउंट के रेफरल लिंक से आपको डीमैट अकाउंट खोलना होगा और उसमें आपको ट्रेडिंग करनी होगी और जो भी आप जब आप हमारे थ्रू आप जुड़ते हैं, हमारे थ्रू आप रेफरल अकाउंट खोलते हैं, तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एल्गो ट्रेडिंग सिखाते हैं। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ज़रूर दबाएँ ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। एंड गाइज़, अगर किसी भी तरीके की आपकी कोई क्वेरी है रिगार्डिंग एल्गो ट्रेडिंग या हमारी किसी भी स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको करना सिर्फ इतना होगा कि आप हमारी वेबसाइट पे विज़िट कीजिए thealgomatic.com और वहाँ पे फ्री कंसल्टेशन सेशन आप वहाँ पे बुक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी हमारे साथ रेगुलर हमारी अपडेट्स के लिए, सभी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, साथ में डीमैट अकाउंट का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो गाइज़, देर मत कीजिए, जल्द से जल्द जो है एल्गो ट्रेडिंग सीखने के लिए और आप हमसे जुड़िए और फ्री में एल्गो ट्रेडिंग सीखने का फ़ायदा उठाइए। तो गाइज़, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।